नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। भाजपा पार्षदों को मिला 4 सितंबर तक का समय, मामला कांग्रेस पार्षदों के हंगामे का। बुधवार को होगा नंद के घर आनंद, जन्माष्टमी की तैयारियां। और जावरा फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण शुरू होते ही सताने लगी वैकल्पिक मार्ग की चिंता। नगर निगम परिषद के सम्मेलन में अध्यक्ष के आसंदी के समीप अमर्यादित आचरण, चप्पल लहराने तथा सामान फेंकने के मामले में तत्समय सदन में उपस्थित दोनों ही दल के पार्षदों को जारी नोटिस के संबंध में भाजपा पार्षदों ने मंगलवार को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर सप्ताह भर का समय मांगा, जिसके बाद उन्हें 4 सितंबर की तिथि नोटिस का जवाब देने के लिए मुकर्रर की गई है। सभी भाजपा पार्षद अब सामूहिक जवाब देंगे, वहीं कांग्रेस पार्षदों को 29 अगस्त को जवाब देना है। 1 फरवरी 2011 को नगर निगम परिषद के सम्मेलन में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के बाद प्रभावितों के विस्थापन के मामले को लेकर विपक्ष कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया था। यहां कांग्रेस पार्षद यास्मीन शेरानी, रेहाना शेरानी व नासिर कुरैशी द्वारा अध्यक्ष के आसंदी के समक्ष चप्पल लहराने, अध्यक्ष की टेबल पर रखे पेन स्टैंड व कागजों को फेंकने सहित अन्य अमर्यादित आचरण के संबंध में भाजपा पार्षदों ने संभागायुक्त को शिकायत की थी। इसी मामले में जांच अधिकारी जिला पंचायत सीईओ अर्जुन सिंह डावर द्वारा 1 फरवरी को सदन में उपस्थित दोनों ही दल के पार्षदों, दर्शक दीर्घा में मौजूद 3 पार्षद पतियों एवं अन्य को नोटिस जारी कर 27 अगस्त को भाजपा पार्षदों से जबकि 29 अगस्त को कांग्रेस पार्षदों से जवाब मांगा है। जांच अधिकारी द्वारा पार्षदों से विभिन्न 15 बिंदुओं पर लिखित में जवाब मांगे जाने के बाद भाजपा के 19 पार्षद महापौर शैलेंद्र डागा एवं नेता पक्ष पवन सोमानी के नेतृत्व में मंगलवार सुबह जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे। पावर हाउस रोड स्थित डागा निवास पर सभी पार्षद एकत्रित हुए थे। श्री सोमानी ने श्री डावर से भेंट करने के बाद चेतना टुडे को बताया कि हमने जांच अधिकारी से 1 सप्ताह का समय मांगा है, जिस पर उन्होंने हमें जवाब देने के लिए 4 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक की समय सीमा निर्धारित की है। इस दिन भाजपा पार्षद लिखित में अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। श्री डागा ने बताया कि प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत भाजपा पार्षदों से जवाब मांगा गया है। यह कहना गलत है कि चुनावी वर्ष में राजनीतिक दबाव के चलते यह कार्रवाई की गई है। इधर नेता प्रतिपक्ष मल छिपानी ने जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठाते हुए कहा है कि निगम एक्ट की धारा 417 में संभागायुक्त को जांच के लिए जिसे कलेक्टर अधिकृत किया जाता है वही जांच करता है, अन्य नहीं। कांग्रेस पार्षदों के खिलाफ यह दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई है। जावरा फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होते ही यह संभावना फिर से जोर पकड़ने लगी है कि फाटक को रेलवे द्वारा बंद किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय रहवासी वैकल्पिक मार्ग निर्माण को लेकर चिंतित हैं। जावरा फाटक पर स्थानीय नागरिकों की मांग पर निर्मित होने वाले अंडरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जावरा फाटक क्रॉसिंग गेट के उस पार भक्तन की बावड़ी की ओर निर्माण के लिए लोहे के बॉक्स में निर्माण सामग्री भरते हुए पिलर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को यहां बॉक्स में निर्माण सामग्री डालते हुए एजेंसी से जुड़े लोगों एवं जावरा रोड अंडरब्रिज फाटक निर्माण संघर्ष समिति अध्यक्ष शेरू पठान ने पूजन किया। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक ऐसे 27 सीमेंटेड बॉक्स बनाते हुए उनके जरिए निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए लोहे के सरियों से जाल तैयार किए गए हैं। अंडरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद स्थानीय रहवासियों में इस बात की चिंता अधिक है कि फाटक के बंद होने की स्थिति में वे आवागमन कहां से करेंगे। इसी समस्या के मद्देनजर समिति अध्यक्ष शेरू पठान ने जिला एवं निगम प्रशासन से वैकल्पिक मार्ग निर्माण की प्रक्रिया को गति देने की बात कही है। इस संदर्भ में जब हमने महापौर शैलेंद्र डागा से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वैकल्पिक मार्ग निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है। नगर निगम द्वारा इस संबंध में जो भी सहयोग होगा वह किया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ हो। उल्लेखनीय है कि जावरा फाटक के बंद होने की संभावना के मद्देनजर जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से जावरा फाटक के समीप से लेकर भक्तन की बावड़ी क्षेत्र तक वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु
भूमि के चयन सहित अन्य प्रक्रियाओं को वर्ष के आरंभ में जोर शोर से गति दी थी। वर्तमान में कार्रवाई शिथिल होने से नागरिक आवागमन को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। अग्रणी महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका सृजन में इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर नमिता आर्य की कविता राम को जलाओ पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताते हुए मंगलवार को प्रदर्शन कर उन्हें निलंबित करने की मांग की। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय द्वारा गुणवत्ता विस्तार वर्ष 2012-13 अंक अष्टम सृजन पृष्ठ 19 पर इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर नमिता आर्य की कविता प्रकाशित की गई है, जिस पर हिंदू संगठनों ने मंगलवार को आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन किया। संगठन से जुड़े जगदीश पाटीदार ने कहा कि कविता में भगवान राम का मजाक बनाया गया है, जो सीधे सीधे हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावना को आहत करता है। कविता की लेखक प्राध्यापक को हम तुरंत निलंबित करने की मांग करते हैं। यदि महाविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की तो शीघ्र ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मामले को लेकर छात्रों ने ज्ञापन भी कॉलेज प्रशासन को सौंपा। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर विक्रम दत्ता ने कहा कि पत्रिका में जो भी छपा है उसके लिए मैं जवाबदार हूं, लेकिन मुझे कविता में कुछ भी अनुचित नहीं लगता है। फिलहाल मैं विश्वविद्यालय के कार्य के संबंध में उज्जैन में हूं। बुधवार को रतलाम लौटकर स्थिति स्पष्ट करूंगा। जन्माष्टमी पर्व को लेकर नगर में उत्साह दिखाई दे रहा है। जन्माष्टमी वैसे तो मंदिरों से लेकर अन्य स्थानों पर मनाई जाएगी, लेकिन छुट्टी का दिन रहने से स्कूलों में मंगलवार को ही जन्माष्टमी मना ली गई। इस पर्व को लेकर जगह जगह गोविंदा की टोलियां तैयार हो रही हैं, तो पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियों में जुट गई है। इसके पूर्व सोमवार को युवतियों ने उपछठ का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया। भादो कृष्ण की छठ पर युवतियों ने सोमवार को सुयोग्य वर की कामना को लेकर दिन भर खड़े रहते हुए व्रत किया। व्रत की परंपरा के मुताबिक रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद अन्न ग्रहण किया गया। व्रत करने वाली बालिकाएं मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंची। यही वजह थी कि कालिका माता मंदिर, साईं मंदिर, राम मंदिर, गीता मंदिर, महालक्ष्मी जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में दर्शनार्थियों का क्रम जारी रहा। कालिका माता मंदिर में पर्व के उपलक्ष्य में बालिकाओं ने गरबा रास करते हुए मां की आराधना की। यहां बड़ी संख्या में युवतियों के पहुंचने से मेला जैसा नजारा देखने को मिला। रात्रि में माताजी के दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लगी थी। रामगढ़ में एक धार्मिक स्थल के करीब निर्माण को लेकर मंगलवार को फिर क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा आपत्ति लिए जाने पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस ने यहां पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। रामगढ़ में एक धार्मिक स्थल के पिछले क्षेत्र में बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य सोमवार को आरंभ हुआ था। स्थानीय रहवासियों ने उक्त जमीन को शासकीय भूमि बताते हुए निर्माण को अवैध करार दिया। इसी बीच भूमि के स्वामित्व से संबंधित व्यक्ति द्वारा उसे दान में प्राप्त होने का दावा किया गया था। इस मामले को लेकर लोगों के बीच गहमागहमी होने पर पुलिस थाना माणक चौक से पुलिसकर्मी और निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे। सब इंजीनियर अनवर कुरैशी ने भूमि का स्वामित्व बताने वाले से दस्तावेज मांगे। जब नियमानुसार अनुमति नहीं पाई गई तो निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा गया। इसके बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया था, लेकिन स्थानीय निवासियों के मुताबिक मंगलवार को फिर से कार्य आरंभ कर दिया गया। भेरू राठौड़ ने बताया कि यहां शासकीय जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जाली हैं। इस मामले में हम प्रशासन से जांच की मांग करते हैं। विवाद बढ़ता देख माणक चौक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ही पक्षों को समझाइश दी। जीआरएम का पदभार संभालने के ठीक 15 दिन बाद सुश्री ललिता वेंकटरमण ने मंडल में निरीक्षण की शुरुआत की। मंगलवार को वे विशेष सलून में सवार होकर रतलाम दाहोद रेलखंड के विंडो निरीक्षण के लिए अधिकारियों के साथ रवाना हुई। जीआरएम सुश्री वेंकटरमण के रतलाम दाहोद के विंडो निरीक्षण की खबर को लेकर रेल महकमा सुबह से ही अलर्ट नजर आया। चूंकि उनका यह मंडल में पहला निरीक्षण था, इसलिए रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर विशेष साफ सफाई का ध्यान रखा गया था। वे दोपहर करीब 2 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर पहुंची, जहां देहरादून एक्सप्रेस में उनका विशेष सलून लगाया गया। विभागीय अधिकारियों के साथ वे निरीक्षण के लिए प्रस्थित हुई।
इसी माह 12 अगस्त को डीआरएम के रूप में कार्यभार संभालने के एक पखवाड़े के बाद उन्होंने निरीक्षण शुरू किया है। आमतौर पर डीआरएम का पदभार संभालते ही अधिकारी प्लेटफॉर्म की व्यवस्थाओं से लेकर सभी छोटे बड़े स्टेशनों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्था में कसावट लाने के प्रयास करते हैं। लेकिन सुश्री वेंकटरमण ने इस परिपाटी को बदलते हुए पहले अपने कार्यालय की व्यवस्थाओं में कसावट लाने में रुचि दिखाई और अब उन्होंने निरीक्षण शुरू किया है। रतलाम बाजना रोड पर स्थित राजापुरा माताजी रेस्ट हाउस पर कार्यरत वन रक्षक ज्योति खराड़ी ने आरोप लगाया है कि उसके साथ कुछ लोगों ने बेवजह मारपीट की। इस मामले में वन रक्षकों ने जिला प्रशासन से सुरक्षा एवं कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वन विभाग में पदस्थ वन रक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने सामूहिक रूप से अपनी मांग के संबंध में जिलाधीश को ज्ञापन सौंप घटनाक्रम से अवगत करवाया। ज्योति खराड़ी ने बताया कि वे पिछले दिनों माताजी स्थित रेस्ट हाउस पर तैनात था, जहां मंत्रीगण ठहरे थे। इस संबंध में मुझसे स्थानीय निवासी कैलाश डोडिया ने मंत्रीगण के संबंध में जानकारी चाही, लेकिन जब मैंने जानकारी देने में असमर्थता दर्शाई तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मेरी पिटाई कर दी। मेरी आंख एवं पैर पर चोट आई है। ऐसी घटनाओं की रोक के लिए हमने प्रशासन से ज्ञापन के जरिए मांग की। संवेदनशील क्षेत्र सूरजपुर स्थित पुलिस चौकी के बंद होने के मामले में पुलिस सूत्रों का कहना है कि पुलिस लाइन से यहां तैनात किए जाने वाले पुलिस कर्मियों की रात में ड्यूटी पैलेस के मुख्य गेट क्षेत्र में लगाई जाती है। इस स्थिति में रात्रि में पुलिस चौकी में पुलिसकर्मी बैठने के स्थान पर क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते हैं। जो लोग चौकी पर ताला लगने की बात कह रहे हैं, वह लोगों को भ्रमित करते हुए कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। प्रसन्नता बिखेर रही है प्रकृति, वक्त बांट रहा है खुशियों के वजीफे। ऐसे में क्यों ना सौहार्द के स्वर बिखेरें। जी हाँ, कुछ इसी अंदाज में सोमवार शाम ऋतु महोत्सव में सुर संगीत की महफिल सजी थी। यहाँ देश की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका सुश्री सोनिया राय ने अपने सुरों का जादू बिखेरा। देखिए एक झलक। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भाजपा पार्षदों को मिला 4 सितंबर तक का समय, मामला कांग्रेस पार्षदों के हंगामे का। बुधवार को होगा नंद के घर आनंद, जन्माष्टमी की तैयारियां। और जावरा फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण शुरू होते ही सताने लगी वैकल्पिक मार्ग की चिंता। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।